ये 10 मुझे ब्लॉकचेन में कहाँ तक ले जाएंगे, जुड़ते 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 आगे ले जाएंगे। वो एक मुझे उतना आगे नहीं ले जाता। तो एक से तो काम लेना है, प्लस हमें अपनी नंबर ऑफ पॉलिसीज भी बढ़ा दी। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट है, कोई डिस्कशन है तो बताइएगा। सेकंड, घर में छोटे बच्चों के टारगेट रखते हो ना दोस्तों, कि पिछले साल तो 70% लाया था, आज तो 65 लेके आ गया, तो डांट तो खाता है बेचारा, तो कभी कभी मार भी खा लेता है। ठीक है, तो टारगेट हमें अपने लिए भी रखते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ बहुत बड़ा टारगेट चाहिए, नहीं, पिछले साल से ज्यादा जो मेरा अब तक का हाईएस्ट है मुझे उसको क्रॉस कर रहा है, भले मैं 1 से क्रॉस कर। तो ये टारगेट डे 1 में 1 अप्रैल को आपके मन में आ जाना चाहिए कि मुझे करना कितना है। तो आज इस मीटिंग के बाद जिस समय हम यहाँ से डिस्पर्स होंगे, ये आपको विश्वास जी को बता के जाना है कि इस साल हम कितना करें, और अपने बैक ऑफ द माइंड में ये रखिएगा अब तक के बेस्ट से एक ज्यादा। एग्री? बिल्कुल सर। दोस्तों, मार्केट में जब हम जाते हैं तो हम एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट दिखता है? नहीं दिखता है ना? बुक दिख रही है, मोबाइल दिख रहा है, पर हमारा प्रोडक्ट नहीं। तो कस्टमर बेचारा क्या माने हमारी बात? तो हम क्या बेचते हैं? हम एक वादा बेचते हैं। हम सिर्फ एक परिवार में अगर किसी को कुछ हो गया तो LIC ये पैसा देगी। ठीक है, ये वादा बेचते हैं, और वो वादा बिकता है दोस्तों LIC के नाम पे। जो गुडविल LIC की बनी हुई है, ये वादा उस नाम पे बिकता है, और बिकता है आपके ऊपर उस कस्टमर का विश्वास, कि वो आप पे कितना विश्वास करता है, ये उस चीज़ पे आपका वादा बिकता है। अब दोस्तों, जब हमने सामान बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं है, दिखाने के लिए कागज़ है और एक सिर्फ वादा, तो मेरे पास ऐसा क्या होना चाहिए कि कस्टमर मुझ पर विश्वास करे, कि वो इधर उधर नहीं जाए, वो आप पे विश्वास करे। क्या होना चाहिए आपके पास ऐसा? कोई रफ आइडिया? ऑनेस्टी और व्यवहार और व्यवहार प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की नॉलेज प्रोडक्ट की नॉलेज। कोई और कुछ कहना चाहेगा? देखो दोस्तों, व्यवहार, ऑनेस्टी, किसी के बहाने तो आप उनके घर में घुसे नहीं, तो आपके घर में घुसने नहीं देगा। ये तो यहाँ तक क्लियर मानिए कि अगर आप उससे जुड़े तो अपने व्यवहार और ऑनेस्टी की वजह से जुड़े। और जब आप उसके घर जाके डिस्कशन करते हैं तो आपका हथियार है आपकी प्रोडक्ट नॉलेज। आपका मेन हथियार क्या है? आपके प्रोडक्ट नॉलेज। अगर वो हथियार शार्प नहीं होगा तो उसको सफलता तो नहीं मिलेगी, वापिस आना। तो अपने आप को, अपने प्रोडक्ट के बारे में, भले आप 4 प्रोडक्ट जाने, पर उस 4 की पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि वो कोई भी क्वेश्चन करे आप उसका जवाब दे पाए। और अगर बाई चांस जवाब नहीं दे पाते तो क्या करेंगे आप? क्या बोलेंगे उसे? विश्वास सर को फ़ोन करेंगे। फोन करेंगे, और विश्वास सर ने फोन नहीं उठाया, वापस आ जाएंगे। वापस नहीं, आपको क्या कराना है कि मैं दोबारा आपके पास आता हूँ इस सवाल का जवाब दें। कि अभी मैं आपसे नहीं कह रहा, पर मैं दोबारा आपके पास इस सवाल का जवाब लेके आपके पास आता हूँ। गलत नहीं बताना है पार्टी को। कभी कभी हम क्या करते हैं, तुक्का लगा देते हैं और पार्टी हमें साइन करके दे भी देती है, पर दोस्तों वो बाद में नासूर बनता है। गलत नहीं बताना है। अगर उसने साइन करके दे भी दिया है, आप वापस आके इनसे पूछिए। अगर आपका आंसर अच्छा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो चेक डालने से पहले पार्टी को वो चीज़ बताइए। आप देखिए, लालच मैं नहीं कहूँगा करना है, पहले आपको मार्केट में अपना विश्वास है। वो कस्टमर भी कहेगा, हो सकता है वो आपसे नाराज हो जाए, आपसे पैसा वापस ले ले, पर वो ऑनेस्टी थी ना पहली, वो होनी चाहिए। मार्केट में टिकना है, पैसा खींचना नहीं है किसी भी गलत तरीके से। सहमत है? बिल्कुल। प्रोडक्ट नॉलेज आपको विश्वास जी दे रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको मैसेज मिलते रहते होंगे। लेटेस्ट हमारे 2 प्लान्स आए हैं, क्या किसी ने पढ़े? ठीक है,
पढ़े आपने, ठीक है। सिंगल प्रीमियम और नॉन सिंगल प्रीमियम दोनों प्लान है, आपने थोड़े से शेयर किए इनसे अभी शेयर कर कल आप वहाँ दोस्तों। सिंगल प्रीमियम नॉन सिंगल प्रीमियम दो तरह के प्लान हैं, विशाल जी आपको शेयर कर देंगे। सिंगल प्रीमियम वाला लिमिटेड डेज के लिए है, वो 31 मार्च से पहले ख़त्म हो जाएगा। प्लान अच्छे हैं, हाई एंड कस्टमर के लिए प्लान है, आपको शेयर कर दिए जाएंगे। अब कुछ बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एक चलो अयोध्या कंपटीशन के बारे में आपको मेरा फ्रेंड है, कहता है आप जीवन उत्सव जीवन उमंग बेचा। जुलिप बेचने वाले कितने हैं, प्लीज हाथ खड़ा करके दें जिन लोगों ने जुलिप बेचा। 1 2 3 4 5 6। दोस्तों क्या दिक्कत आई जब आप जुलिप बेचने के प्रॉब्लम आई आपको? सब कुछ कस्टमर वो एक्चुअली यंग होता है तो वो बोलता है तो उसको जुलिप देते हैं। कोई और कहना चाहेगा जुलिप में क्या दिक्कत आई? रिटर्न कम है, रिटर्न कम है, जुलिप में रिटर्न कम है, ओके। और डर होता है इतना मिलेगा नहीं मिलेगा बात डर होता है, ठीक है। तो मैं आपको देखो ये क्वेश्चन के जवाब देता हूँ। आप किसी परिवार में और वहाँ पे एक यंग बच्चा है 24-23 साल का, IT इंजीनियर है, काम कर रहा है, ठीक है, ओके। आपने उसको इंश्योरेंस के लिए बोला कि तुम इंश्योरेंस करवा लो, तो पहला वो कितने का इंश्योरेंस चाहेगा? मैंने बोला IT इंजीनियर है, बीटेक है, जॉब कर रहा है, कितने का इंश्योरेंस चाहेगा वो? 1 करोड़ का 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, और मांगेगा ना। चलो अभी हम 1-2 करोड़ पे नहीं जाते, अभी हम बात करते हैं। हो सकता है वो आपसे कहे कि मुझे 25 लाख का दीजिए, 30 का दीजिए। रीजन मीन के 22-23 के अंदर 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं मांगेगा, सैलरी पैकेज अभी उतना नहीं होगा, ठीक है। 28-29 तो वो आपसे वो मांगेगा। तो अभी मैं इस पे आता हूँ, 25 या 30 लाख उसने आपसे कहा कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए, तो आपका कौन सा प्लान है इस चीज़ के लिए? 25 या 30 लाख का उस बच्चे को इंश्योरेंस देने के लिए कौन सा प्लान है? जीवन लाभ है। क्या वो आपसे जीवन लाभ लेगा? वो नहीं लेगा, वो टर्म प्लान लेगा। ऐसे बच्चों को आप शुरुआत ही टर्म प्लान से करिए, क्योंकि वो मांग ही वही रहा है। कारण नेट पे उसको दिख रहा है कि 25 लाख पे मेरे को कितना प्रीमियम देना है, उसे दिख रहा है, और आपने प्रीमियम बता दिया दुगना, तो पहले कहेगा पहले तो अपने फादर को जिसको बुला लिया, ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, मैं नेट पे आपको मैं लेके देता हूँ, तो हमारा पहला बच्चा वहीं कट गया। तो जहाँ वो बच्चा आपको अप्रोच करता है, टर्म प्लान सबसे पहले बताइए। अब आपने टर्म प्लान बता दिया, हो सकता है उससे एग्री हो, क्योंकि हमारा टर्म प्लान युवा टर्म ना अच्छा कंफर्टेबल रेट्स है मार्केट के हिसाब से, ऐसा नहीं कि महंगा। तो पहला तो यहाँ पर आपसे कन्विंस होगा। अब दूसरा हमारा नॉलेज क्या है कि मुझे पैसा भी चाहिए, खाली टर्म प्लान से मेरा काम चलेगा नहीं, कस्टमर तो मैंने बना लिया। वहाँ पर आपको उस पार्टी को यूलिप प्लान देना है। जब टर्म प्लान की बातचीत हो गई, आपके साथ कंफर्टेबल चीज़ें पहुँच गई, अब आपने बताना कि एक प्लान और है, हमारा यूलिप प्लान है जो मार्केट लिंक होता है। वो बच्चा आपसे मार्केट प्लान पूछेगा, क्यों? मार्केट में म्यूचुअल फंड वो जानता है, शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को भी वो जानता है, वो विलिंगली आपसे पूछेगा हाँ बताइए। ये जो क्वेश्चन है आपके ऊपर का जवाब आएगा। जब आप उसको बताना शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड क्या है एक्चुअली, म्यूचुअल देखिए हमारे पास दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो है जब हम कहते हैं रिस्क कवरेज, मैं बताता हूँ, एक तो है रिस्क कवरेज, हमने युवा टर्म्स को रिस्क कवरेज दे दी। दूसरा हम कहते हैं कि मेरे को भी पैसा भी आना चाहिए। ये जो पैसा आने वाला काम है ये यूलिप, ठीक है, पैसा आने वाला काम यूलिप देगा। किस एक क्वेश्चन क्या है कि रिटर्न कम है। दोस्तों 5 साल के अंदर जिसने निवेश प्लस में पैसा लगाया था वो पैसा डबल हो चुका है। जी कहाँ से कम है? आपके पास NAV आती है आपके ग्रुप के अंदर, विश्वास जी डालते होंगे, देखिएगा निवेश प्लस 2020 में आई थी 10 रुपये में, आज 21 या 22 रुपये का उसका NAV आ चुका है, डबल तो हो गया। दूसरा आपने कहा रिस्क कवरेज, किसी भी क्लाइंट को जब भी आप यूलिप बेचें
आपको 20 साल का टर्म देना है, ठीक है। 5 साल बाद वो ऑफिस में जाएगा, अपने पैसे की वैल्यू पूछेगा, अगर उसको अच्छा लगे, उसका दिल कर गया निकालने का, तो वो ठीक है। अच्छा लगा कि नहीं, कोरोना आ गया, युद्ध हो गया, पैसा अच्छा नहीं बना, तो फिर 3-4 साल के लिए वो क्या करेगा, इंतजार करेगा। फिर पैसा अच्छा आ गया तो ले लेगा। अभी भी नहीं तो 12 साल पड़े हैं, मैंने आपको 20 साल बोला, तो क्या 20 साल में भी ऐसा टाइम नहीं आएगा? 100%। तो आपने टर्म उसको लंबी देंगे कि जब उसको मौका मिले कि उसका पैसा अच्छा हो गया, वो पैसा ले और अच्छा, ठीक है। तो ये टर्म का क्लियर हो गया, नुकसान नहीं है, मैंने आपसे पहले शेयर कर दिया। यंग बच्चा आपके साथ यूलिप में जुड़ेगा। अब इनकी क्वेरी है कि वो 65 साल जुड़ रहा है, रिटायरमेंट है, पैसा है, अब वो एफडी में पड़ा है। अब एफडी में क्यों पड़ा? क्योंकि वो फिक्स डिपॉजिट चाहता है, अपने पैसे को वेस्ट नहीं करना, पर उसके पैसे को हमें कहीं ना कहीं ग्रो करवाना है। ऐसे व्यक्तियों को जो आपको सजेस्ट करना है, उनको बताना कि पॉलिसी आपको बच्चे के नाम फिक्स डिपॉजिट में रखे, जो पैसा उसको डिपॉजिट के इनकम से मिल रहा है, उसके बदले आप उसको इंडेक्स प्लस दीजिए। 30,000 साल का प्रीमियम जो है उसको इंडेक्स प्लस दीजिए। दूसरा उसको एक और चीज करिए कि अगर उसे आप पर विश्वास है, 50 से 60 लाख रुपए उसने एफडी में रखा है, उसको सिंपल सा बोलिए, सर 5 साल के लिए मुझे निवेश प्लस दे दीजिए, बस, ठीक है। 50 के बीच में कितने मांगे? 2 लाख। 50 आप रखिए, मुझे इससे ज़्यादा आपसे नहीं लेने, ये 2 लाख आप मुझे दे दीजिए, मैं आपके निवेश प्लस में डाल देता हूँ, और 5 साल बाद बात करेंगे। 5 साल बाद वो देखेगा क्या है, उसको उसकी एफडी से ज़्यादा ब्याज हम दे रहे होंगे। अब आप उससे कह सकते मुझे पड़े प्लस कर दीजिए, ज़्यादा नहीं लेने हैं दोस्तों। ओल्ड एज के इशूज़ अलग होते हैं, मेडिकल इशूज़ अलग होते हैं, हर पर्सन को सेफ्टी चाहिए, तो वहाँ पर उसको जो एफडी पड़ा है वो उसकी सेफ्टी, बट थोड़ा सा पैसा आपको लेना है जो आपको यूलिप में डालना। तो यूलिप का कोई और डाउट है आपको? अगर बाई चांस वो डाउन हो गए तो 5 साल बाद बताता हूँ। हम आपने टर्म कितनी दी? टर्म कितनी दी आपने? ऐसा साल बाद 20 साल बच्चे को दो, बच्चे को, उसको मत दो। बस सर LIC मार्केट में प्लान बहुत इजी नहीं देती ना, तो मिलते यंग बच्चे को किसी नहीं देती। बताइए। देखो होता ये है कि ना, वो कंपेयर करते हैं प्राइवेट से, वो कंपेयर करते हैं कि प्राइवेट में तो 2 दिन में दे रहे हैं, बट हम लगा रहे 2-2 महीने। होता क्या LIC में, मेडिकल अंडरराइटिंग, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, ताकि कल को जब बाई चांस 1% क्लेम का प्रोसेस आता है, उस टाइम पे आगे गलती ना कर सकें। LIC तो जरूरी है। जब प्लान देती है ना, तो शुरू में टॉप बजा लेती है, बाद में ये नहीं कहती तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे ये नहीं दिया। जिन फैक्ट्स को उसने हाइड किया वो तो कह सकती है, बाकी अदरवाइज नहीं करेगी। प्राइवेट इंश्योरेंस वहाँ पे थोड़ा सा कम, इसलिए भले हम देर लगाएं तो तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा हो। तो यूलिप के बारे में कुछ और आप पूछना चाहो? दोस्तों धीरे धीरे आप जीवन लाभ, जीवन उमंग जब भी किसी को बेचते हैं और आपको लगता है पार्टी साउंड है, पैसा दे सकती है, छोटा सा यूलिप उसको जरूर, मिनिमम अमाउंट का यूलिप उसको देना शुरू करिए। धीरे धीरे वो सीखेगा, समझेगा उससे, बट मिनिमम यूलिप स्टार्ट करिए। आने वाला टाइम यूलिप का है, ये मान लीजिए। अगर आपने यूलिप बेचना शुरू नहीं किया, इन फ्यूचर आपको दिक्कत होगी। जो जनरेशन आ रही है, वो जनरेशन हमारे कन्वेंशनल प्लान या एफडी के ऊपर नहीं चलती। वो कहती है जितना पैसा मेरी जेब में उतना ही अच्छा है, ठीक है। पर हमारे नॉर्मल प्लान में जो सरेंडर है वो कम वैल्यू मिलता है हमें, पर यूलिप में 5 साल के बाद सरेंडर अवेलेबल है, वो कभी भी मार्केट में जाए, पैसा पूछे और वो अच्छा निकाल सकते। तो यूलिप को ट्राई करिए कि आप उसको बेच पाओ। यूलिप प्लान के बारे में जो आपको प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए, विश्वास जी से लीजिए कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज देंगे। मोस्टली 2 या 3 प्लान हैं हमारे, निवेश प्लस और इंडेक्स प्लस, इसको ही बता रहे हैं आपको। इन्हीं पे टिकिए, इन्हीं को अच्छे से सीखिए और अपने क्लाइंट्स को देना। मैनेजमेंट जाती हाँ जी, मैनेजमेंट जाती कभी बताइए। तो सुनिए, आज आपने इंश्योरेंस करवाया, यूलिप पे दिया और हमारे साथ पार्टी लड़ाई हो गई, तो क्या हो गया? चलिए मैं थोड़ा सा यूलिप का कंसेप्ट आपको और क्लियर करता हूँ। एफडी में हमें ब्याज मिलता है ना, 5%, 6, 7, 8 यही मिलता है। क्या दाल का रेट 1 साल और 1 साल के बाद सेम रहता है? क्या वो 5% बढ़ता है? भी कम भी होता है, कभी कम भी होता है, कभी बढ़ता भी है। क्या वो 5% भी बढ़ता है?
ज़्यादा तो ज़्यादा ठीक है। क्यों? वो जो दाल का रेट है ना वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, अगर आपको याद हो युद्ध होते ही लोगों ने क्या किया, दालें थी और घर पे रखना शुरू कर दिया, रेट क्या हो गया, बढ़ गया। सरकार कहती रही कि कमी नहीं है, हम सब देंगे, ठीक है, ह्यूमन बीइंग कहीं ना कहीं डरते हैं तो हमने घरों में रखना शुरू कर दिया। जिस समय हम ये काम करते हैं तो दाल का चावल का सारा रेट बढ़ता है। दोस्तों ये जो रेट बढ़ता है ये होता है मार्केट इंडेक्स, FT जो हम करवाते हैं ये मार्केट इंडेक्स को देखती नहीं है, सिर्फ ये देखती है कि मेरा पैसा बैंक लोन के हिसाब से कितना बढ़ा या बैंक ने लोन जिसको दिया था वहां से मुझे कितना आया, और वो पैसा मार्केट इंडेक्स से हमेशा नीचे होता है। यूलिप प्लान का जो पैसा बढ़ता है वो मार्केट इंडेक्स के हिसाब से बढ़ता है। मार्केट का सेंसेक्स रेज हुआ, यूलिप रेज होगा। सेंसेक्स गिरा तो वो भी गिरेगा। तो सेंसेक्स को गिराने में युद्ध अवेलेबल है, कोरोना अवेलेबल है, ठीक है, ट्रम्प जी कुछ कह दे तो भी अवेलेबल है, ठीक है। बट ये सब चीज़ें जो है परमानेंट नहीं होती, ये सब चीज़ें चढ़ती हैं उतरती हैं, चढ़ती हैं अप डाउन। हम 20 साल का टेन्योर इसलिए रख रहे हैं, 20 साल तक ये सब चीज़ें सेम नहीं रहेंगी, कहीं ना कहीं बदलेंगी, इसलिए हम 20 साल का टर्म में कभी नहीं आपसे कह रहा कि 5 दीजिए, नो, आपको 20 देंगे, उसके बाद जब उसको पैसा ठीक लगे वो देगा। नहीं, आप कह रहे बच्चे के नाम दे, बच्चे के नाम अगर 2 लाख वो डाल देता है यूनिट में, तो वो जो बेनिफिट है उनको ही मिलेंगे ना, इसको जो पैसा लगा रहा है। नहीं, बच्चे देखो 65 साल वाले को 20 साल देना मैं करूँगा नहीं, सुनिए अब आपने उससे क्या, आपने कहा कि जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट आप बच्चे के नाम दे रहे हो, ठीक है। दूसरा मैंने आपसे कहा कि उसको 60 लाख रुपए बैंक को डालने, उसको 2 लाख रुपए तो लिया, क्या वो बच्चे को नहीं दे सकता? बेटे को दे सकता, बेटी को दे सकता, बट सर उसके बच्चे से बड़े हो गए ना, बट अभी वो 60 साल पे नहीं पहुंचे ना, ना 40 पे पहुंचे, तो 40 वाले को 20 साल का प्लान दीजिए ना। दूसरा बताता हूँ, देखिए घर के अंदर किसी बच्चे का जन्म हुआ, बहू आई, तो बहुत सारा पैसा घर में इकट्ठा होता है ना, ठीक है, या तो इकट्ठा वो गोलक में डाल दिया या कहाँ गया, FD में गया, नहीं तो बहू में रख लिया डूबी, ठीक है, यही होता है, ठीक है। तो इन तीनों सिचुएशन पे आप कह सकते हो मत लो, लाओ ना 5 साल के लिए यहाँ लाओ, टर्म 20 देनी है, कहना उसको 5 है, बता कि 5 को आप निकालना चाहो निकाल सकते हो, टर्म आपकी कितनी है 20 है, डबल हो गया तो निकाल लेना, नहीं तो फिर चल लो, ठीक है। तरीका है आपको उसको कैसे बताना है, प्रोडक्ट वही, उसकी जरूरत के अकॉर्डिंगली आपने उसको एक नया कपड़ा देना है, प्रोडक्ट वही है, प्रोडक्ट के अंदर गड़बड़ मत करना, झूठ नहीं बोलना है, प्रोडक्ट पूरा रखना। हर कोई अपनी नीड के सज्जे से, मान लीजिए अब एक बच्चे का जन्म हुआ, वो कहता है मेरे को 20-22 साल बाद पैसा चाहिए, हम लोगों के यहाँ पे लड़की का जन्म होता है तो हमारी चिंता तब से शुरू होती है, तो हम स्टार्ट करते हैं ना धीरे धीरे पैसा उसके खाते में डालना, तो वही पैसा है, ये डालिए वहाँ पे, यूलिप दीजिए वहाँ पे, बजाय कन्वेंशनल करना। कन्वेंशनल आपको 6% देगा, यूलिप आपको उससे ज़्यादा देगा। इन्होंने कहा कि यूलिप प्लान खरीदिए, अब खरीदने से सबसे बड़ा फायदा तो आप दिखा सकते हैं, ये मेरी भी पॉलिसी है, आज इसकी वैल्यू इतनी हो चुकी है, तो अपने नाम भी आप इस बार ये प्रण लीजिए, इस साल आपको अपने नाम एक छोटा सा यूनिट लेना, वो एग्जाम्पल रहेगा, बच्चे के नाम लीजिए, अपने नाम लीजिए, वो एग्जाम्पल रहेगा कस्टमर को दिखाने के लिए, और आप उसकी ग्रोथ को धीरे धीरे चेक करते रहें, आप उसकी ग्रोथ को धीरे धीरे चेक करते। यूलिप में आपकी कोई और क्वेरी है तो खुल के बोलिए, मन में नहीं रखिए, बोलिए। तो यूलिप प्लान में भी हमारा रिस्क कवरेज अवेलेबल है, कुल चेक में 10 टाइम्स है ना, और 7 टाइम, ये 2 तरह की रेशियोज है, तो वो मैंडेटरी है। अपने नाम में 4 पॉलिसी फाइनेंस वगैरह 4 पॉलिसी याद नहीं है कि